ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 174वां सूक्त। हे इंद्र, तू सबका राजा है। जो देव हैं उनके साथ मिलकर तू मनुष्यों की रक्षा कर। हे बलवान, तू हमारी रक्षा कर। तू श्रेष्ठों का पालक है। तू धन से युक्त हमारा तारने वाला है। तू सच्चा आश्रय दाता और बलदाता है। हे इंद्र, जब तूने 7 शरद ऋतु के योग्य शत्रु के नगरों के घरों को नष्ट किया, उसी समय दुखाने वाली वाणी बोलने वाले शत्रु के सैनिकों को भी नष्ट कर दिया। हे निंदा रहित इंद्र, तूने बहने वाले जलों को बहाया और जवान पुरुकुस के लिए वृत्र का नाश किया। हे बहुतों द्वारा प्रार्थित इंद्र, तू निश्चय से जिन मरुतों के साथ युद्ध के लिए द्युलोक को जाता है, उनसे मिलकर वीरों से रक्षित होकर तू शत्रु की दीवारों को नष्ट कर देता है और हमारे घर में जलों की स्थिरता के लिए सिंह के समान वीरता से इस सुखाने वाले वेगवान अग्नि की रक्षा कर। हे इंद्र, वे असुर तेरा महत्व बढ़ाने के लिए वज्र के प्रताप से उसी युद्ध स्थल में तो गए। जब तूने जलों को बहाया और युद्ध करते हुए शत्रु के पास गया, उस समय तू अपने दोनों घोड़ों पर बैठा। तू अपने धर्षक शत्रुनाशक बल से वीरों को पवित्र बना। हे इंद्र, तू जिसके यज्ञ में हवि चाहता है, सुख अभिलाषी, सीधा चलने वाले वायु के समान वेग वाले घोड़ों को कुत्स की ओर ले जा। सूर्य उसके समीप अपना चक्र चलाए और हाथ में वज्र धारने वाला इंद्र शत्रुओं की ओर जाए। हे घोड़ों वाले इंद्र, उस साहस से वृद्धि को प्राप्त हुए तूने मित्रों के वैरी अदानी शत्रुओं को मारा, जिन्होंने अन्न के साथ तुझ दानी को देखा। वे संतान को प्राप्त करते हुए तेरे द्वारा वीर बनाई गई। हे इंद्र, कवि ने स्तुति करने के समय तेरी प्रशंसा की। तूने पृथ्वी को शत्रु के लिए शैया बना दी, शत्रु को मारा। धनी इंद्र ने तीनों स्थानों को देने योग्य पदार्थों से सुशोभित कर दिया। दुर्योधन के युद्ध में कोई वाच को नष्ट किया। हे इंद्र, नए ऋषियों ने तेरे उन सनातन स्तोत्रों को फिर गाया। तूने युद्ध रोकने के लिए पुरानी हिंसक शक्तियों को दबाया है। शत्रु के नगरों के समान उनके आश्रय भेदक बलों को भी तूने तोड़ दिया। असुर हिंसक शत्रु के शस्त्र अस्त्रों को भी तूने नीचा कर दिया। हे इंद्र, तू शत्रुओं को कपाने वाला है। इन बहती हुई नदियों के समान तट को तोड़ने वाले जलों को तूने प्रवाहित कर दिया है। हे पराक्रमी इंद्र, जब तू समुद्र को जल से पूरा भर देता है, तब तुरवश और यदु को कुशलता से पार कर। हे इंद्र, तू सर्वदा हमारा बहुत कपट रहित प्रजा रक्षक है। वह तू हमारी सारी सेनाओं का बल बढ़ाने वाला वन, जिससे हम अन्न, बल और दीर्घ जीवन प्राप्त कर सके। भावार्थ, इंद्र सबका राजा है। वह सबको शत्रुओं से बचाता है। वही धन, घर और बल का दाता है। वह सज्जनों का पालक है। शत्रु के नगर कई प्रकार के हैं। उनमें कुछ शरद ऋतु के लिए भी हैं। इंद्र उनको नष्ट कर वृत्र और उसके साथियों को मारता है। अग्नि सुखाता और शीघ्र चलता है। अग्नि से ही घर के सारे काम होते हैं। इंद्र इस अग्नि की रक्षा करता है और शत्रु के किलों की दीवारों को तोड़ता है। शरीर में अग्नि
रोग जंतुओं को सुखाकर उन्हें नष्ट करता है और शरीर को स्वस्थ बनाकर उसे चलने फिरने योग्य बनाता है। जब शत्रु मरकर पृथ्वी पर गिरते हैं तो उससे इंद्र का गौरव बढ़ता है, क्योंकि शत्रु को मारना वीर का ही काम है। वह अपने बल से अपने वीरों को भी दोष रहित रखता है। इंद्र अपने घोड़ों को यज्ञ में ले जा उसके युद्ध में सूर्य सहायता करता है और इंद्र शत्रु की ओर दौड़ता है। इसी प्रकार यदि राजा सम्मान चाहे तो वे राष्ट्र से बुराई को दूर करने वाले सज्जन की रक्षा करे और उसे ही हर प्रकार की सहायता प्रदान करे। इंद्र के बहुत से मित्र हैं। जो लोग उनसे शत्रुता करते हैं इंद्र उन्हें मारता है। जो उस इंद्र को अन्न देता है इंद्र से पुत्र और वीरता देता है। स्तुति के स्थान में इंद्र का स्तोत्र गाया जाता है। वह इंद्र शत्रु को मारकर पृथ्वी पर सुला देता है। यागों के स्थानों में भरपूर दान करता और दुर्योधन के मित्र कोई वाच को मारता है। जो बुरे स्थान पर रहता है वह दुर्योधन और जो दुष्टवाणी बोलता है वह कोई वाच है। इन दोनों को इंद्र मारता है। इंद्र शत्रुओं को मारकर युद्ध रोकता है। तब उसके पराक्रम की प्रशंसा करने के लिए ऋषि उसके स्तोत्र गाते हैं। इंद्र रुके हुए जल प्रवाहित करता, समुद्र को भरता और तुर्वश आदि का पालन करता है। तब वह जलों का प्रवाह खोल देता है। तब नदियां अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती हैं। वे नदियां समुद्र को भरती हैं। इंद्र कपट रहित होकर प्रजा की रक्षा करता है और सारी सेनाओं को बल प्रदान करता है।